गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विश्वानि देव सवितः दुरितानि परासुः यद भद्रम तन्न आसुः। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। हमारा मन बाह्य ज्ञान को बटोरता है। हमारा मन बाह्य ज्ञान को और सांसारिक कौशल को बटोरता है, लेकिन संसार के गोरख धंधे में उलझा रहता है। सच बताएं तो ये लगता है कि इसका जो गोरख धंधा है वो हमें इतनी बुरी तरह से फंसाए हुए है। सारे सत्य को समझने के बावजूद भी हम धर्म और अध्यात्म उसको सही से समझ नहीं पाते। मन प्रलोभन चाहता है और चमत्कार चाहता है। मन का स्वभाव है वो प्रलोभन चाहता है और चमत्कार चाहता है। जबकि आत्मीय गुणों को पाने के लिए आत्म श्रद्धा बहुत आवश्यक है। आत्मीय गुणों को पाने के लिए आत्मीय श्रद्धा नितांत आवश्यक है। और इस आत्म श्रद्धा के द्वारा जिसको मोह माया कहा जाता है, दोबारा से ठीक से समझ लीजिए, जिस प्रभाव को अपने अंदर आत्मसात करके हमारी चेतना उस पर काम कर रही है वो मोह माया है। और मोह माया हमारी आत्मा हमको ये बताती है कि हमें इस मोह माया से बच करके आत्मा के बताए गए रास्ते पर चलना होगा। ये ईश्वर की तरफ उन्मुखता है। दोबारा बोल रहा हूं, कल मैंने पूछा था क्या गुरुदेव शरीर के साथ साथ इस संसार को छोड़ करके चले गए? हाँ बताता हूं बेटा, आत्म श्रद्धा का मतलब बताऊंगा। मैंने अभी कहा है क्या गुरुदेव शरीर छोड़ने के साथ ही संसार को भी छोड़ गए? आपने कहा था नहीं। आपने कहा था वो उस दुनिया में हैं। तो ललिता, अगर हमारी आत्म श्रद्धा है तो
तो गुरुदेव के नजदीक वो आत्म श्रद्धा हमको लेकर के जाएगी। उस आत्म श्रद्धा से ही हमारा जुड़ाव, चेतना का चेतना के साथ जुड़ाव। अच्छा एक बात बताओ, मन से मन का जुड़ाव देखा है आपने? इसी पर सारे संसार के रिश्ते इसी पर टिके हैं। मन से मन का लगाव, जुड़ाव, सारा संसार इसी से ही जुड़ा हुआ है। अच्छा एक बात देखो, आपकी नई रिश्तेदारियां भी होंगी और पुरानी रिश्तेदारियां भी होंगी। बहुत सी पुरानी रिश्तेदारी आपने ऐसी देखी होंगी कि नई से भी ज्यादा लगाव उनके अंदर होता है। वो लगाव किसके कारण? सम्मान के कारण। ये है आत्म श्रद्धा, एक दूसरे के प्रति लगाव। इसके पीछे की एक सच्चाई को समझिए। जहां लगाव है, जहां जुड़ाव है, जहां लगाव है वहां जुड़ाव है, और जहां जुड़ाव है वहां प्रेम है। प्रेम में एक कण भी स्वार्थ आ जाए तो वो प्रेम प्रेम नहीं रह जाता है, कलंक। प्रेम में आया हुआ स्वार्थ कलंक बन जाता है। जहां जुड़ाव है, जी अपनापन है। मैंने अभी कहा है, शकुंतला ठीक से देखो जो मैंने अभी कहा है। संसार के प्रति हमारा जुड़ाव है, क्यों है? जरा ध्यान से देखना। किसी से लोभ का रिश्ता है, किसी से मोह का रिश्ता है, किसी से कामना का रिश्ता है, किसी से विलास का रिश्ता है, किसी से कैसा रिश्ते हैं, सारे रिश्ते हैं। परंतु सच को देखिए, रिश्ते के पीछे की स्थिति को सत्य से देखिए। मान लीजिए आप सर्विस क्लास आदमी हैं, आप अपनी जिम्मेदारी से बड़ा लगाव करते हैं, रोज अपनी सर्विस पर जाते हैं। अब उसमें देखना, हाजिरी लगी और पैसे पूरे, हाजिरी लगी और पैसे पूरे, अर्थात काम के पैसे नहीं, हाजिरी के पैसे हैं। तो आपका लगाव लोभ के कारण हाजिरी तक सीमित रहेगा, काम से आपका कोई लगाव नहीं। जितना हो गया ठीक, मजबूरी में हुआ ठीक, नहीं हुआ ठीक, ज्यादा हो गया ठीक, वहां आपकी गति नहीं है। परंतु अगर आप अपना व्यापार करते हैं तो आपको अपने व्यापार से लगाव है। क्यों लगाव है? प्रलोभन के कारण। अगर आपको ठीक लगे
तो मैं एक छोटा सा दृष्टांत इसके बारे में देना चाहूंगा, जिससे ललिता ने जो पूछा है उसे बिल्कुल क्लियर हो जाए। एक राजा के 3 बेटे थे। राजा बूढ़ा हो चला था। उसने चाहा कि मैं अपने राजपाट को बच्चों को दे दूं, तीनों में विभक्त ना करूं, ना अपना राजपाट तीनों में से किसी एक बच्चे को दे राजा बना दूं। अब उन तीनों बच्चों को उसने बुलाया अपने पास, बुला करके ला मुझे कहा कि मुझे राजपाट आपको देना है, ये राजपाट आपको सौंपना है। तो तीनों जाओ, किसी धर्मात्मा पुरुष को लेकर के आओ। तीनों के तीनों अपना अपना एक ऐसा पुरुष लाओ जो धर्मात्मा हो। अब देखिए, 3 व्यक्ति, 3 तरह की सोच। पहला बच्चा एक सेठ जी को लेकर के आया और पिताजी के सामने ला करके खड़ा कर दिया, ये नगर सेठ है और इन्होंने, ये बड़े धर्मात्मा हैं। राजा ने पूछा कैसे धर्मात्मा है? उन्होंने कहा, बेटे ने कहा कि इन्होंने बहुत सारे प्याऊ बनवाई, धर्मशालाएं बनवाई हैं धर्मार्थ के लिए। अब राजा उस सेठ जी से पूछते हैं, सेठ जी आपने ये सब क्यों बनवाई हैं? तो सेठ जी कहने लगे, राजन, हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि इससे पुण्य मिलता है। राजा ने उसको उचित धन देकर के वापसी लौटा दिया। अब दूसरा पुत्र लेकर के आया। वो एक ब्राह्मण को लेकर के आ गया। उसने कहा, पिताजी ये ब्राह्मण, इसको शास्त्रों का ज्ञान है, वेद का ज्ञान है, ये ध्यान साधना करता है। पिताजी ने उससे पूछा, ब्राह्मण से, कि आप ऐसा क्यों करते हैं? तो ब्राह्मण देवता बोलता है कि हमारे घर का ऐसा संस्कार है, हम पूजा पाठ किए बगैर खाना नहीं खाते। हर आदमी शास्त्रों का अध्ययन करता है। हम में से हर कोई धर्मपरायण है। राजा ने कहा, ठीक है, उसको भी उचित वो धन दे करके उसको भी विदा कर दिया। तीसरा पुत्र एक किसान को लेकर के आया। पुत्र ने देखा, वो अपने घर में बूढ़ी गाय की सेवा कर रहा था।
और उसका सेवा भाव था। वो पिताजी के पास लेकर के आया। राजा ने उससे पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हैं? तो उस गरीब किसान ने बताया, गाय बीमार थी, घायल थी, वो भी एक आत्मा है। उसके कर्मों के कारण उसको शारीरिक पीड़ा थी। मैं उसकी पीड़ा को महसूस कर रहा था। मेरी आत्मा उसकी पीड़ा को दूर करने के लिए कह रही थी। मैं दूसरों की पीड़ा को बर्दाश्त नहीं कर पाता और उनकी पीड़ा को दूर करता हूं। अपनी खेती करने के साथ साथ मैं दूसरों की पीड़ाओं को भी खत्म करने का कार्य करता हूं। राजा ने उस व्यक्ति की बड़े ही सम्मान के साथ इज्जत की और उसी पुत्र को राजपाट दे दिया, क्योंकि वो पुत्र दूसरों की पीड़ा को समझता था और सेवा के द्वारा उसका हल करता था। जिसमें पीड़ा को अनुभव करने का भाव जग गया, वो कभी किसी को पीड़ा नहीं देगा, परंतु दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ करके हल करने का प्रयास करेगा। ये आत्मज्ञान है। परंतु जब तक श्रद्धा नहीं है, आत्म श्रद्धा जब तक नहीं है, ये सबके पास है, तब तक पीड़ा का संचार नहीं होगा। और पीड़ा का यदि आप में संचार होगा तो आप दुख को सहन नहीं कर सकेंगे, उस प्रत्युत्तर उसके दुख को दूर करने का प्रयत्न करेंगे। ये ईश्वर की तरफ उन्मुख होना है। ईश्वर की तरफ अपने आप को उन्मुख करना है। सत्य और ज्ञान को बढ़ाते हुए तमस और अज्ञान को पार करके हमें आगे जाना है। तमस और अज्ञान को पार करके हमें आगे जाना है। अभी बात समझ नहीं आई होगी। बेटा मैं कह रहा हूं, मना करिए, अभी समझ नहीं आई बात। बेटा जब तुम कहते हो तो मुझ पर उसका फर्क पड़ता है। बोलो, क्या मेरी बात बिल्कुल साफ स्पष्ट हो गई आपको? चलिए, मेरा मन है मैं दोबारा आपको बताऊंगा। हम संसार के कर्म में कौशल यानी कि कुशलता को प्राप्त कर चुके हैं, परंतु भाव संवेदना को जगाने में कुशल नहीं हुए। बेटा मेरी बात को ठीक से समझ लेना। आपको ठीक से समझने के लिए यह देखना पड़ेगा, क्या हम लोभ मोह काम क्रोध इनसे आगे निकल गए?
बोलो बेटा कैसी बात लग रही है? हाँ पवन बिल्कुल ठीक, थोड़ी थोड़ी कहिए, यही अच्छी बात है। पर बेटा जो मैं कहना चाहता हूं, आप अपने भाव को मेरे भाव से जोड़िए जरा, अपने भाव को मेरे भाव के साथ जोड़िए और उस पीड़ा को महसूस करिए। जिसको महसूस करके हम एक दूसरे की पीड़ा को दूर करने का प्रयत्न करें, यानी कि कर्म को सेवा बना दें, आत्मा की सेवा। बेटा 24 घंटे का एक जीवन हम जीते हैं। बेटा खुला खुला बोल रहा हूं, आपके स्वभाव में कितना परिवर्तन आया। कल मैं पूजा को, डॉक्टर पूजा को समझा रहा था, वो आज से अनुष्ठान करने की बात, 1.25 लाख गायत्री मंत्र का अनुष्ठान, यानी कि 40 दिन का अनुष्ठान आज से लेने जा रही है। मैं उससे कह रहा था क्यों लेने जा रही है, क्या जरूरत है, अनुष्ठान में तो आप हैं। वो मुझसे कहती है गुरुजी मैं नहीं ले रही, मेरी प्रकृति मुझे मजबूर कर रही है। मैं नहीं कर रही, मैं 3 साल से करती हूं, परंतु अपनी मर्जी से नहीं करती, मेरी प्रकृति मुझे मजबूर करती है। मुझे आगे बढ़ना है, मुझे हर हालत में आगे बढ़ना है। अब वो जो आगे बढ़ना है उसको समझिए, वो आगे बढ़ना क्या है। तमस और अज्ञान, तमस और अज्ञान, इससे आगे निकलना, इससे तमस और अज्ञान से आगे निकलना। अच्छा एक बात बताओ, सच बताना, क्या इस समय हम 2 नाव पर पैर रख करके नहीं चल रहे? क्या संसार हमसे छूट गया? अध्यात्म को तो पकड़ रहे हैं, पर संसार तो नहीं छूटा। सेवा भाव तो तभी जगेगा, अपनापन आत्मा के साथ, आत्मीय भाव तो तभी जगेगा जब आप दूसरे की पीड़ा को महसूस करेंगे। शायद 1-2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे मिला करके देखा जाए तो आप आत्मीय भाव में रह लेंगे। घंटे तो 24 हैं, तो 20 घंटे तो वही विचार जो है, जो संसार के विचार हैं, भोग विलास के विचार हैं, वही आते रहते हैं। क्या हमारा विचार का स्तर बदल गया? संसार और भगवान एक साथ नहीं सद सकते, संसार और भगवान एक साथ नहीं सद सकते। बेटा जिम्मेदारी तो अपने आप पूरी हो जाती है, जिम्मेदारी में तो कर्म ही तो करना है। नहीं बेटा, ये गुलामियत कहलाती है। दोबारा बोल रहा हूं,
हम ये कह करके हमारी जिम्मेदारी है, मैं इस बात से बिल्कुल इंकार नहीं कर रहा, भगोड़ा होने की बात नहीं कहूंगा। बहुत से व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ करके साधु हो जाते हैं, परंतु वो ईश्वर के साथ नहीं जुड़ पाते। उनको मैं भगोड़ा कहता हूं, निकम्मा कहता हूं। इसी काम को, जिम्मेदारी को, कए काम को आत्मीय भाव के साथ किया जाए, किसी प्रलोभन में ना किया जाए। एक दिन मैंने दीपा को डांटा था, मेरे बच्चे मेरे बच्चे मेरे बच्चे मेरे बच्चे ना, ये स्वार्थ का जमाना है। अपने माँ बाप को सब बच्चे और सब माँ बाप अपने बच्चों को ही लगाव करते हैं, परंतु ये मोह बन जाता है। जिम्मेदारी को पूरा करना एक प्राकृतिक रास्ते से किया जाए। जैसे मैंने कहा, गाय की मर्रम पट्टी कर रहा था, सेवा कर रहा था। ललिता, यहां एक बात कहूंगा, या तो संसार की तरफ ही चल ले या आत्मा की तरफ चल ले। असली अध्यात्म वो ही है कि आत्मा की तरफ गति हो। यहां मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि आपका आत्मा की तरफ कितना सचेष्ट भाव है, इस दिशा में आपका कितना नैष्ठिक कर्तव्य पालन है। अध्यात्म पथ का यदि कदम बढ़ाना चाहते हो तो आत्मा की तरफ गति। और यहां एक बात स्पष्ट बोल रहा हूं, जो मेरा भाव उभरा वो डॉक्टर पूजा से ही उभरा। उसने एक बात कहा, मुझे पता था उस बात का, पर भाव जागृत नहीं था। उसने कहा, मुझे लगता है, उसी के शब्द बोल रहा हूं, मेरा शब्द नहीं है इसमें। उसने मुझसे कहा, गुरुजी मैं एक कदम चलती हूं और 10 कदम मेरा गुरु चलाता है। मेरा एक कदम और गुरु मेरे साथ में 10 कदम जोड़ देता है। मेरी अंतरात्मा मुझसे कहती है, मैं नहीं करती अनुष्ठान, मेरी अंतरात्मा मुझसे कहती है कि मैं इस कार्य को करूं। मैं पहले उसे मना कर रहा था, इसी को निभा लो जो करा रहा हूं। वो कह रही है, इसको तो निभाऊंगी निभाऊंगी, परंतु आत्मा को भी निभाऊंगी। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है उस लड़की का भाग्य जग रहा है, गुरुदेव की कृपा उसको मिल रही है, उसकी अंतरात्मा को प्रेरित कर रही है, वो कोई जबरदस्ती नहीं कर रही, परंतु भाव से कर रही है। अपने स्वभाव को स्वभाव को ढालना है। परंतु बेटा, हम अध्यात्म को समझते तो हैं, परंतु प्रकृति को ढाल नहीं पाते,
क्योंकि संसार का परम सत्य जो अवस्था आज आपकी है, बेटा बहुत अच्छे से कह रहा हूं, जो अवस्था आज आपकी है, हम इसी अवस्था को सत्य मान बैठते हैं। जिस अवस्था में हम हैं इस समय, आप हम हैं, इसी अवस्था को हम सत्य मान लेते हैं। तो हम इसी पर टिके रहते हैं, दिन गुजरते रहते हैं, हमारी समस्या जड़ता हो जाती है, चैतन्यता नहीं। बताइए, संसार और सत्य एक साथ कैसे रह सकता है? जरा अंदर विचार करके देखिए। सांसारिक लोभ मोह पर स्थित रह करके हम अध्यात्म की नाव पर जाना चाहते हैं, छलांग लगाना चाहते हैं। लगाओ छलांग, परंतु छलांग में वो नाव छूटेगी, दूसरी नाव मिलेगी। समस्याओं जो जड़ता की तरफ जा रही हैं, उनसे हमारा छुटकारा होगा। उनसे हमारा छुटकारा होगा। तो जो हमारा कौशल है, जो हमारी कला है, जी बेटा, गति आत्मा की होनी चाहिए, मन की नहीं। जब आत्मा गति करेगी आपके जीवन में, शरीर में, विचार में, भाव में, तो आपकी शुद्धि अपने आप होती जाएगी। ईमानदारी से देखना, जो महसूस हो रहा है, जन्म जन्मांतरों के कर्म साधु महात्मा का रूप तो धारण कर रहे हैं, परंतु पीछे से गंदे विचारों में भी लिप्त होते हैं। तो शुद्धिकरण कहां हो रहा है? शुद्धिकरण नहीं हो रहा, शुद्धिकरण करेंगे। करिए, मेरे साथ चलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हृदय से करें, गायत्री मंत्र को आत्मसात करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। अज्ञानता से, तमस से ज्ञान की तरफ, बोध की तरफ। तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। एक बात आप सबको कहना चाहता हूं, जब चेतना को विचार छू जाता है, जब चेतना को विचार छू जाता है, तो विचार का जैसा स्वरूप होता है वो चेतना में जाकर के मिल जाता है। दोबारा बोल रहा हूं, आप किसी को प्रेम करते हैं, शरीर से प्रेम करते हैं। एक दो बच्चों को मैंने कहा भी है, उनसे करा भी रहा हूं। जब आप अपने किसी को प्रेम करते हैं और प्रेम में अगर वासना आ गई, स्वार्थ आ गया, तो वही चीज आपकी चेतना में जाकर के घुल जाएगी। जब तक उसका सुख आपको छुएगा नहीं, तब तक कर्म का प्रभाव आपकी चेतना पर नहीं पड़ेगा।
इसलिए सेवा भाव को जगाएं, अलग हट करके सेवा करें। उसमें सांसारिक कीचड़ को ना पिएं, आत्मा के रस को लें, भला हो जाएगा। आज की बात को यहीं विराम दे रहा हूं, करें।